सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो यहाँ पर मंडे को तुम्हारा आईसीएसई हिंदी का एग्जाम है। तो हिंदी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द निबंध लेखन। तुम्हें हिंदी में निबंध लेखन किस तरीके से करना है, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कुछ यहाँ पर टिप्स को लेकर डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 15 में एटलीस्ट 14 तुम स्कोर कर पाओगे अगर ये वीडियो तुम एंड तक देख लेते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एसे राइटिंग को लेकर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हिंदी में निबंध लेखन कैसे तुम्हें लिखना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि जबकि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो यहाँ पर तुम्हें 15 मिनट्स का टाइम मिलता है फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तुम्हें उस टाइम क्या करना है, ऑब्वियसली तुम जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड करते हो वैसे ही तुम्हें हिंदी में भी पैसेज रीड करना है, बट एट द सेम टाइम तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एसे का टॉपिक डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड एक्चुअली तुम कौन सा आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स दैट विल बी गिवन टू यू, तुम्हें कौन सा एसे करना है, ये सारा टॉपिक्स तुम्हें रीड करना है और उसके बाद तुम्हें बहुत वाइजली डिसाइड करना है कि तुम कौन सा टॉपिक करने वाले हो। देखो यहाँ पर जैसे कि इंग्लिश में तुम्हारा नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, पिक्चर वाला क्वेश्चन, स्टोरी राइटिंग वाला क्वेश्चन रहता है, सेम निबंध लेखन में हिंदी में भी सेम रहता है। तो यहाँ पर तुम पिक्चर कॉम्पोजिशन मतलब कि पिक्चर वाला निबंध लेखन भी कर सकते हो, यानी कि एक पिक्चर दिया जाएगा उसके बेसिस पे तुम्हें वहां पर लिखना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, तो तुम वो भी कर सकते हो। डिपेंड करता है, सारा टॉपिक्स रीड करना और ये देख लेना कि तुम कौन सा अपने माइंड में पहले सोच लेना, उसके बाद एक्चुअल में तुम लिखोगे। तो तुम्हें अपने माइंड में सोच लेना है कौन सा वाला तुम बेस्ट लिख सकते हो, कौन सा तुम्हारे लिए सूटेबल है और तुम्हारे लिए बेस्ट है, रेलिवेंट है, वो तुम्हें चूज करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर वर्ड लिमिट्स कितना रहता है। वर्ड लिमिट दैट यू विल बी गेटिंग विल बी 250 वर्ड्स फॉर योर हिंदी निबंध लेखन। तो यहाँ पर 250 वर्ड्स तुम्हें मिलेगा। 250 वर्ड्स मतलब ऑन एन एवरेज 2 पेजेस तुम लिख सकते हो। एक्सीड मत करना, वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स है तो 250 वर्ड्स ही करना है। अगर तुम यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखते हो तो यहाँ पर तुम्हें टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का मिलेगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा लिखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज बाकी सारा पोर्शंस तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हिंदी का पेपर बहुत लेंदी होता है, काफ़ी कुछ यहाँ पर तुम्हें करना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है, लेटर राइटिंग, ग्रामर पोर्शंस रहता है, उसके बाद एसे राइटिंग, देन तुम्हारा सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ को लेकर मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सेक्शन बी के लिए। तो तुम वो वाला वीडियो देख सकते हो, अगर तुमने नहीं देखा है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निबंध लेखन में 5 टॉपिक्स मिलेगा, कोई भी तुम कर सकते हो, बट यहाँ पर बहुत वाइजली चूज करना और बहुत अच्छे से लिखना। जैसे कि इंग्लिश में तुम इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखते हो, इन द सेम वे हिंदी में तुम्हें निबंध लेखन में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ करना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर लिखना, मतलब कि इंट्रोडक्शन तुम लिखोगे तो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करना। तुम्हारा एसे हो या फिर तुम जो भी आंसर्स लिख रहे हो, ट्राई टू डू लेस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। और यहाँ पर क्या करना, इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम यहाँ पर एक एक लाइन लीव करके आंसर कर सकते हो, चाहे तुम्हारा सेक्शन बी के लिए तुम कर रहे हो या फिर सेक्शन ए में तुम्हारा ग्रामर पोर्शंस और तुम्हारा जो एसे राइटिंग है वो, उसके लिए भी तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर एक एक लाइन लीव करके लिख सकते हो। देखो हिंदी में तुम ऊ की मात्रा सब जो भी देते हो उसकी वजह से क्या होता है, जब नेक्स्ट लाइन में तुम अगर कंटिन्यूसली लिखते हो बिना लाइन लीव किए तो वो बहुत अनटाइडी लगता है और वो एक ही जगह पर मतलब बहुत क्राउडेड हो जाता है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक एक लाइन लीव करके कर सकते हो। रूल वाला तुम्हें बुकलेट मिलता है ऑब्वियसली। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली लीव वन लाइन एंड राइट। अगर तुम वन लाइन लीव करके आंसर्स लिखोगे, मतलब यहाँ पर एसे राइटिंग करोगे या फिर कुछ भी हिंदी का आंसर्स लिखोगे, देन योर पेपर विल लुक मोर अट्रैक्टिव, इट विल लुक मोर नीट एंड टाइडी। तो ये चीज तुम फॉलो कर सकते हो एग्जाम्स में। 2 पेजेस तुम लिख सकते हो, 250 वर्ड्स है, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना। एसे राइटिंग में देखो यहाँ पर क्या करना है, एसे राइटिंग में यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट पैराज में आंसर्स लिखना है, मतलब डिफरेंट पैराज में अपना एसे को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पर एसे स्टार्ट किया उसके बाद तुम भूल गए यहाँ पर पैरा लीव करने, तुमने कंटिन्यूसली एकदम सिंगल बिना कोई लाइन लीव किए, बिना कोई पैरा चेंज किए डायरेक्टली तुमने पूरा एसे लिख दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा करते हो देन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट पैराज में लिखना है, एसे को 5-6 पैराज में डिवाइड करना है और डिफरेंट पैराज के अंदर तुम्हें एसे राइटिंग कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर निबंध लेखन तुम्हारा 15 मार्क्स का आने वाला है, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 30 to 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। इससे ज़्यादा अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे निबंध लेखन में सोच के लिखने में तो फिर यहाँ पर तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बिकॉज रीडर में अगेन यहाँ पर तुम्हारे सेक्शन बी पार्ट के लिए तुम्हें टाइम चाहिए, दैट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। तो देखो यहाँ पर टॉपिक्स अनसीन रहता है, यहाँ पर मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बोल सकती, लेकिन मोस्टली क्या आता है मतलब तुम PYQs फॉलो कर सकते हो, उसमें तुम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। यहाँ पर अभी तक मतलब क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तुम जस्ट गो थ्रू कर सकते हो और देख सकते हो कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ
पर तुम्हारा अनुशासन मतलब डिसिप्लिन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा ऋतु यानी कि सीजन्स के ऊपर तुम्हारा फेवरेट ऋतु मतलब सीज़न कौन सा है तुम्हारा फेवरेट सीज़न, इसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स रहता है, तो तुम यहाँ पर कोई भी टॉपिक आ सकता है, खेल कूद के ऊपर आ सकता है। ये सारा मोस्टली तुम्हारा मतलब PYQs का पार्ट है, मतलब ऐसा क्वेश्चंस बोर्ड्स में ऑलरेडी आया है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, सिमिलर टाइप से कुछ टॉपिक आएगा, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली बनाकर आंसर्स लिख सकते हो, मतलब ऐसे को लिख सकते हो, निबंध लेखन को। सैम्पल पेपर्स गो थ्रू करना है और यहाँ पर कुछ देखना है, कुछ यहाँ पर टॉपिक्स अगर तुम देख लेते हो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इस तरीके से तुम्हारा ऐसे को कंप्लीट करना है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं लिखना है। सपोज तुम्हारा कोई टॉपिक है, तुम वो टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हो, लिख रहे हो, तो यहाँ पर चाहे इंट्रोडक्शन लिखो, चाहे तुम बॉडी लिखो, मेन पार्ट, या फिर कंक्लूड करो, तुम्हें यहाँ पर आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है। मतलब यहाँ पर जो भी तुम्हारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ही पूरा एसे यानी कि निबंध लेखन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर कुछ भी अपने मन से यहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ ऐसा लिख रहे हो जिसका कोई टॉपिक से रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से अगर तुम करते हो देन यहाँ पर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स, तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम यहाँ पर एसे में 15 में एटलीस्ट 13-14 स्कोर करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, एसे को मतलब टॉपिक के अंदर ही रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम टॉपिक से बाहर जा रहे हो, कोई और चीज़ के बारे में लिख रहे हो। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो फिर यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स जाएगा। ऐसा नहीं है कि इलेबोरेट करने के लिए तुमने यहाँ पर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लिख दिया, कुछ और चीज़ के बारे में लिख दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम ये सारा पॉइंट्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें 13-14 मिल जाएगा इजीली इन योर एसे राइटिंग, निबंध लेखन। तो अच्छे से फॉलो करना और हिंदी का एग्जाम अच्छे से देना। उसके बाद तुम्हारा बायो का एग्जाम्स है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम्स। तो देखो मैंने यहाँ पर रिसेंटली तुम्हारे लिए ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE बायोलॉजी। देखो अगर तुमने यहाँ पर मेरा मैंने 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक्स लॉन्च किया था, अगर तुमने यहाँ पर केमिस्ट्री का या फिर तुमने मेरा अगर हिस्ट्री सिविक्स का या फिर ज्योग्राफी का ई बुक लिया था, तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि ई बुक्स से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम्स में आया था। ऑलमोस्ट 95% एकदम सेम टू सेम 95% क्वेश्चन आया था। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मेन मोटिव क्या है, ई बुक्स लॉन्च करने का मेन मोटिव है कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुमने कुछ भी ठीक ठाक प्रिपरेशंस नहीं किया है और यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, अगर ये सारा क्वेश्चंस जो कि ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है इससे तुम सारा कुछ पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर अगर तुम कोई भी सैम्पल पेपर नहीं करते हो, कोई भी PYQs नहीं करते हो, अपना इवन बुक भी फॉलो नहीं करते हो और सिर्फ ई बुक का सारा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हो, ई बुक्स अच्छे से कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली ICSE बायो में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। एंड इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। यहाँ पर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कुछ पिक्ड अप सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स में आता है, वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर कोई भी ऐसे बुक फॉलो करते हो तो तुम्हें काफी प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉल्यूशंस भी रॉन्ग रहता है, तो यहाँ पर एकदम एक्यूरेटली तुम्हें सारा जेन्युइन सॉल्यूशंस मिल जाएगा। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक से प्रिपेयर कर लेते हो तो यहाँ पर तुम डेफिनेटली ICSE बायो में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। तो जिन लोगों ने मेरा ऑलरेडी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का ई बुक्स फॉलो किया था, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। तो अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। द प्राइस इज 99 एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक एंड यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए होने वाला है। यहाँ पर देखो तुम्हें परचेज कैसे करना है। इफ़ यू आर न्यू, लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM me on Instagram with I want to buy ICSE Bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। and देखो यहाँ पर अभी काफ़ी सारा DMs रहता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें मुझे और कुछ मैसेज नहीं करना है। डायरेक्टली DM me on Instagram with I want to buy ICSE Biology ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। और लास्ट एग्जाम है बायो, तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशंस करना। ऑल द बेस्ट।